नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपी पीएससी पर। आज मैं आपको रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अंतिम समय में तेजी से रिवीजन करना जरूरी है जिससे परीक्षा के समय नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सके। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस गैस को हास गैस कहा जाता है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ए नाइट्रस ऑक्साइड। इसे दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आप व्याख्या यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। दूसरा, साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में भी अपनी क्रिया खो देते हैं। सही विकल्प चुनिए। ए एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी एक सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही है। साबुन कठोर जल में मिलाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, तो अघुलनशील यौगिक बना लेते हैं जिससे झाग नहीं बनता, जबकि डिटर्जेंट कृत्रिम रासायनिक यौगिक होते हैं और कठोर जल में भी झाग बना लेते हैं। यह बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, परमाणु संख्या 92 वाले तत्व का नाम है। ए सीसा, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी प्लूटोनियम। तो इसका सही उत्तर है बी यूरेनियम। यह सबसे प्रसिद्ध रेडियोधर्मी धातु है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को देखिए। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। दूसरा, कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। तीसरा, सोल्डर या टांका सीसा और टिन का मिश्र धातु है। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी 1 सही है, डी 1, 2 और 3 सभी सही है। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3 सभी सही। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोग यहाँ से क्वेश्चन बनाता रहा है, पूछता रहा है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर यहाँ आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि किसमें कितना क्या परसेंट मिला होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसने की थी? ए हेनरी बेकरल, बी मैडम क्यूरी, सी जे थॉमसन, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर है ए हेनरी बेकरल। रेडियोधर्मी विकिरण की खोज इन्होंने की 1896 में। और यहाँ आप दोस्तों ध्यान रखेंगे कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी पोलोनियम और रेडियोधर्मी तत्व की खोज की। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीरा विद्युत का कुचालक है। दूसरा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तीसरा, हीरा और ग्रेफाइट दोनों सिद्ध कार्बन के रूप हैं। सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी 1 और 3 सही है, डी 1, 2, 3 सभी सही है। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और दोनों कार्बन शुद्ध कार्बन के रूप हैं। आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ब्लू विट्रियल किस यौगिक का सामान्य नाम है? ए कॉपर सल्फेट, बी फेरस सल्फेट, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी जिंक सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है ए कॉपर सल्फेट। दोस्तों, सामान्य जीवन में हम कॉपर सल्फेट का यूज भी देख लेते हैं व्याख्या में। ये कवकनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में, बोर्डो मिश्रण के रूप में, रंग उद्योग और विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी व्याख्या से आप और भी इसके प्रयोग को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए।
शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरा, शुष्क बर्फ धीरे धीरे पिघलकर तरल में बदलती है। सही उत्तर क्या है? ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही है, डी ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसका सही उत्तर है ए केवल एक सही है। ये पिघलकर तरल में नहीं बदलती या सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाती है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के माध्यम से। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? ए लाइकेन से, बी खनिज लवण से, सी आर्सेनिक यौगिक से, डी पारा से। तो इसका सही उत्तर है ए लाइकेन से। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखते हैं कि अम्लीय घोल में नीला लिटमस जो है लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय घोल में यह लाल लिटमस से नीला हो जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयोग यहाँ से प्रश्न बनाता रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए सीसा, बी ब्रोमीन, सी सोडियम, डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर है बी ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है। पारे का यूज आप जानते ही हैं, थर्मामीटर में यूज किया जाता है, जो कि द्रव अवस्था में कमरे के तापमान पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तीसरा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावी ढंग से करता है। सही विकल्प चुनिए। ए केवल एक और दो सही है, बी केवल दो और तीन सही है, सी एक और तीन सही है, डी एक दो और तीन सभी सही है। इसमें सही उत्तर है ए केवल एक और दो सही है। ये ऑक्सीजन का परिवहन प्रभावी ढंग से नहीं करता है, बल्कि यह ऑक्सीजन को विस्थापित करता है। ये सामान्य जीवन में हम इसे दम घोटू गैस के भी नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, साबुन व डिटर्जेंट में अंतर क्या है? ए साबुन क्षारीय होते हैं, डिटर्जेंट नहीं। बी साबुन कार्बनिक यौगिक हैं, डिटर्जेंट अकार्बनिक। सी साबुन कठोर जल में काम नहीं करते, डिटर्जेंट करते हैं। डी साबुन में अम्ल होते हैं, डिटर्जेंट में क्षार होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी साबुन कठोर जल में काम नहीं करते, डिटर्जेंट करते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ किस तापमान पर अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं? इसे क्या कहते हैं? ए सॉलिडस तापमान, बी क्रिटिकल तापमान, सी क्यूरी तापमान, डी फ्यूजन पॉइंट। तो इसका सही उत्तर है सी क्यूरी तापमान। दोस्तों व्याख्या में सॉलिडस तापमान क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, फ्यूजन पॉइंट क्या होता है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। लाल फास्फोरस का साधारण उपयोग क्या है? ए फर्टिलाइजर, बी माचिस की तीली पर, सी पेस्टिसाइड, डी फोटो फ्रेम में। तो इसका सही उत्तर है बी माचिस की तीली पर। सामान्य जीवन में हम इसका प्रयोग देख ही रहे हैं, दिया सलाई जिसे हम माचिस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रशीतक गैस फ्रेऑन का प्रमुख घटक क्या है? ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी प्रोपेन। तो इसका सही उत्तर है सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों हमारे यहाँ फ्रीज वगैरह होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर या एसी, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, एंटी फ्रीज के रूप में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? ए एथिलीन ग्लाइकॉल, बी ग्लिसरीन, सी मेथिल अल्कोहल, डी अमोनिया। तो इसका सही उत्तर है ए एथिल ग्लाइकॉल, जो कि एंटी फ्रीज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
इसे हम विषैला शराब के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, विंडशील्ड के रूप में, डी आइसिंग ड्रॉ के रूप में भी किया जाता है। अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ट्रांसफार्मर के तेल में कौन सी क्रियाशीलता पाई जाती है? ए प्रवाहकता, बी अशुद्धता, डी नॉन पोलरिटी, डी सी नॉन पोलरिटी, डी विसरण। तो इसका सही उत्तर है सी नॉन पोलरिटी, जो कि ट्रांसफार्मर ऑयल विद्युत चालक नहीं होता। इसे नॉन पोलर जलीय यौगिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? ए क्विकलाइन, बी स्लैगलाइन या बुझा हुआ चूना, सी चूना पत्थर, डी जिप्सम। इसका सही उत्तर है बी स्लैगलाइन, जिसका सामान्य नाम है बुझा चूना। इसका रासायनिक सूत्र आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रेफाइट बिजली का अच्छा चालक है। दूसरा, ग्रेफाइट की रचना षटकोणीय होती है। सही विकल्प चुनना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या विलायक निष्कर्षण पद्धति का प्रयोग होता है। ए धातु के शुद्धिकरण में, बी मिश्र धातु बनाने में, सी शीतलक पेय में, डी ऊष्मा संतुलन में। तो इसका सही उत्तर है ए धातु के शुद्धिकरण में, जैसे कि स्वर्ण और यूरेनियम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। पीने के जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन किस रूप में मिलाई जाती है? ए गैस, बी लिक्विड, सी पाउडर, डी टैबलेट। तो इसका सही उत्तर है सी पाउडर। दोस्तों, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। आप इसका प्रयोग करते होंगे कपड़े से दाग धब्बे हटाने के लिए। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है? ए सोरा, बी कॉमन सॉल्ट, सी चूना, डी सफेद फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है ए सोरा, जिसका सामान्य नाम है सल्ट पीटर। तो इसका प्रयोग गन पाउडर में भी होता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। किसी यौगिक के पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह किस श्रेणी में आता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी तटस्थ, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी क्षारीय। इसकी आप व्याख्या पढ़ लीजिए कि हाँ, मानव मूत्र का कितना पीएच होता है, दूध का या अम्ल का और रक्त का। तो यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आयोग बनाता रहा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इसे एक बार देख कर ही जाइएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसकी अवधारणा किन्होंने प्रस्तुत की थी। सोरेसन ने प्रस्तुत की थी 1909 में। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारी जल में ड्यूटेरियम होता है। दूसरा, भारी जल का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में होता है। सही विकल्प चुनिए। ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों सही है। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ दी हुई है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किस अम्ल की पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका होती है? ए सिस्टिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl भी बोलते हैं। फार्मिक अम्ल जो है मधुमक्खी के डंक में होता है, जबकि सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते रहे हैं, पूछा जाता रहा, आप रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों।
तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस UPPSC से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगले वीडियो में हम पुनः ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।